अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फौजिया व्लॉग में वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पेशावर में मौजूद है। आज के व्लॉग में हम आप लोगों के साथ 2 रोज़ा ट्रेनिंग की दौरान शेयर करेंगे, एजेंडा भी शेयर करेंगे। यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेशन लेने का मकसद यही होता है कि जो चीज़ें हमने नहीं सीखी होती वो हम सीखते हैं और आप लोगों तक डिलीवर करते हैं, जो आपके नॉलेज में इजाफा करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे टीचर और ट्रेनर से हमारे यहाँ ट्रेनिंग में मुलाकात हुई है जिससे हम इल्म का ख़जाना भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हुई। एजेंडा आइटम हमने तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट ली। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, प्री टेस्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द CPTI, कदम ब कदम प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, व्हाई वी आर इंटॉलरेंट। उसके बाद टी ब्रेक, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी, सोशल इंक्लूजन एंड पीस बिल्डिंग, ग्रुप एक्टिविटी ऑन पीस एंड एनवायरनमेंट, रूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन बिल्डिंग रिजिलियंस, प्लुरलिज्म एंड पीस। उसके बाद नमाज, लंच, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट और शेर व शायरी। फिर है व्हाट इज़ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ड्राइवर्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, पीसफुल कम्युनिटी बिल्डिंग, अ कल्चर ऑफ प्लुरलिज्म इन अ रिलीजियसली डाइवर्स सोसाइटी। ये अपने दौर की यूनिवर्सिटी थी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमने बना दी, ये आज की तकनीक को रिसेंट फिनोमेना। तो वो जो इंडिविजुअल कल्ट्स के नाम पे दरसगाहें थी, वो टेक्स्ट में हमने चीज नजर नहीं आ रही। दिस आर ऑल डॉटर्स, बच्चे हैं जो हमारे समाज में। तो क्यों ख्वातीन का रहता है? क्योंकि हम ये जो दो बातें हमने की, चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी था या नजरिए हयात था, जिंदगी के हवाले से हमारा तस्वुर, ये दोनों हम जो समाज में मौजूद हैं, हमें किसने सिखाई? ये जो सॉफ्टवेयर था माँ की भूमि में, और उसके बाद 3-4 साल बाद, और फिर उसके बाद सारा सिलसिला एक शख्सियत की जिसने बायोलॉजिकली मुझे जना, चाहे वो हमारे मुसलमानों का अकीदा 1,24,000 अंबिया, तमाम के तमाम इनमें से किसी एक कैरेक्टर के वजूद से पैदा हुई है। किसी खातून ने तमाम अंबिया की पैदाइश की जिम्मेदार खवातीन हैं, और फिर यही खवातीन हैं जिन्होंने इस शख्सियत को बनाया जैसे हम हैं। मुझे माँ ने कहा कि तुम पठान हो तो गैरतमंद हो तो फलाना हो, तो इसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, तो उसको सलाम दुआ नहीं करना, उसके साथ मिलना है, इसके साथ नहीं मिलना। यानी जो मेरी कल्चरल शख्सियत है, खुराक क्या लेनी है, मेरी फूड हैबिटेट, क्या चीज़ अच्छी है, किसका टेस्ट बुरा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, बहुत सारे अवामिल सेट असाइड वो भी थे कि किस ज़मीन पर कौन सी खुराक मिलती है और कौन सी नहीं मिलती। लेकिन इसमें ये जो सिलेक्शन चॉइसेस हैं जिससे मेरे टेस्ट डेवलप हुआ है, ये इनमें से किसी कैरेक्टर ने मुझे सिखाया है। लिहाजा अगर हमने माशरे को वापस डगर पे डालना है, जिसकी मैंने अभी आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बयान की 700 कबल मसीह की। अगर हम इंसानी तारीख की बात करें तो मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये बहुत छोटा मरहला लगता है, बिकॉज हम इस मौजूदा शक्ल सूरत में जिसमें हम हैं, ये वजूद के जो अपर लिम्स हैं, ये 2 हड्डियां, ये वाली 1 2 1 2 1 2 1 2, इन लिम्स के साइज के साथ, इन जबड़ों के स्ट्रक्चर के साथ, इस स्केलेटल और इस ब्रेन के साथ 1,50,000 साल से हम हैं। +40 टेम्परेचर वाली शहर जा सकता हूँ, बाई रोड ऐसी जगह इस सूबे में भी और इस पाकिस्तान में पहुंच सकता हूँ जहां पे दर्जे हरारत 40 होगा। कुरान मजीद में इरशाद वाली ताला है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, लोगों को बुरे नाम से न पुकारो, बिअसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, ईमान के बाद बुरा नाम ही गुनाह है। और इसी तरह ये सिर्फ दीन इस्लाम की बात नहीं है, बल्कि ईसाइयत, हिंदू मत, जितने मज़ाहिब हैं, सारे मज़ाहिब में माजूर अफराद को तरजीह दी जाती है अपने आप पे। तो ये तो दूसरी चीज़ लीजिए आप। मतलब जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, तो अगर हम इन पॉइंट्स को इकट्ठे कर ले तो हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो है ना वो सजेशन क्या, जो उन के बारे में क्या कहते हैं, वो परसेप्शंस एक ही जैसे है। उनको बैटरी के नाम से बुलाते हैं कि मतलब कुछ नज़र नहीं आता या किसी की नज़र है।
मैंने एक मिसाल इसमें से और डाली हुई है कि हमारे पास हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसकी बाद में नज़र चली गई थी, लेकिन यानी माजूरी की तरफ चला गया था, तो लोग उसे बगैर हेडलाइट वाली गाड़ी के नाम से पुकारते थे। वो थोड़ा सा उस नाम पे मतलब हंस जाता था, लोगों को फील नहीं करवाता था कि मुझे ये बात बुरी लगी है, लेकिन खुद ही एहसास होना चाहिए था कि मतलब ये बात इसे बुरी लगती है। ये बात होगी नेगेटिव अल्फाज थी, हमने उस पर फोकस किया। इसके बरक्स हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बसारत से महरूम शामिल थे, जो एक डाइवर्स ग्रुप था जिसमें डिफरेंट मज़ाहिब के लोग भी थे। हमारा जो जब यहाँ पे जो था हमारा सवाल के मज़ाक़ इस्तेमाल होते हैं, ये नहीं कहते कि ये लंगड़ा है या लूला है, या इसके लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सबको मना भी करते हैं, मैं खुद भी मना करती हूँ सबको, और हमारे मज़हब में भी ऐसा ही है कि उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आए, क्योंकि ये भी इंसान है और इनकी थोड़ी सी माजूरी की वजह से इनको निगलेक्ट नहीं करें, अपने मुआशरे में इनको अच्छी जगह दें और इनको अपने से बेहतर समझें, क्योंकि आप इनको ख़त्म कर देते हैं। इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आप लोग। अच्छा, अब हमारा लंच ब्रेक होता है और हम टेबल पर जाते हैं। यहाँ पेशावर शेल्टन हाउस में हमारा स्टे है और यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ट्रेनिंग लिया, सेशन हमने अटेंड कर लिए, बहुत अच्छा लगा। अमन और सलामती का पैगाम आप लोगों तक भी पहुँचाएंगे। ज़रा बदिनवी खुरजा बशिज़दा सियमा ज़ फोजिया खुदरतदा वायम चिमा सरमकेना जमा बशी ज़दा सियमा। बस एक छोटा सा मैसेज कि खुद भी पुरअमन बने और अपने माशरे को भी पुरअमन बनाएं। बातें कर रहे हैं कि इससे हमारी मुराद क्या है। और वैसे भी जब भी हम जिंदगी में कहीं पर बात करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी अल्फाज, उसके पीछे माने जो हैं वो वाज़ेह हो जाए। उससे होता ये है कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर हो कि आपकी इस बात से जो मुराद है वो भी वही है जिससे मेरी मुराद है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा जो यानी मैं उससे जो मानी अखज़ कर रहा हूँ यहाँ पे उस पर बात कर लें। अगर आप उससे कोई एक मुख्तलिफ मानी अखज़ करते हैं और आप वो सामने रखना चाहते हैं तो उस पर भी बात हम साथ में करते रहेंगे। एक बात ये ज़हन में रखें कि अगरचे ज़ाहिर है मैं इस सेशन को लीड कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई भी किसी भी वक्त हाथ उठाकर मुझे इंडिकेट कर सकते और आप ये कहना चाहते हैं कि जी इस हवाले से अगर हम इस तरह से कह दें तो लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। हमेशा जब हम ऐसे किसी प्रोग्राम में जाते हैं हम इसे कह दें कि जी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी, यानी वो इंतहा पसंदी जिसके पीछे वायलेंस भी हो, जिसके पीछे हमें तशद्दुद भी नजर आता हो। तो पहला सवाल ये है कि ये है क्या चीज, यानी हम इंतहा पसंदी किसे कहते हैं। अब एक्सट्रीमिज्म हो गया या इंतहा पसंदी होगी, इसके तो जो टाइटल से जाहिर है इसका मतलब ये निकलता है कि जी कोई फर्द या कोई ग्रुप ऐसी सोच रखता हो, ऐसी फिक्र रखता हो, ऐसी पोजीशन लेता हो सियासी तौर पे या नजरियाती तौर पे जो माशरे का मेन स्ट्रीम है उससे दूर जाके खड़ा हो, तो हम उसे एक्सट्रीम कहते हैं। आप एक्सट्रीम तो अंग्रेजी में आप समझते होंगे या इंतहा आप समझते होंगे, यानी जो मेन स्ट्रीम है उससे जो दूर खड़ा हो। मैं लेकिन यहां पर इसलिए कि जी आज कल वेदर जो है ये एक्सट्रीम कोल्ड है या एक्सट्रीम हॉट है या इंतहा दर्जे की गर्मी, इसका मतलब ये होता है कि जो हमने नॉर्मल लगाया हुआ है अपने जहन में अंदाजा सर्दी और गर्मी का, उसके मुकाबले में एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, तो अमूमन जब हम ये इंतहा पसंदी की भी बात करते हैं तो ये होता है कि जी वो अफराद जो कि माशरे की अमूमी सोच से, जो नॉर्मल हम जिसे कहते हैं, उससे बहुत दूर जाके खड़े होते हैं, बहुत बाहर जाके खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इंतहा पसंदी। ठीक, लेकिन जब ऊपर वही नजरिया नाफिज करूं जो कि मेरी सोच, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मेरे नजदीक इंतहा पसंदी क्या है कि जो मेरी फिक्र, मेरा नजरिया जो है वो विलिंगली, चाहे उनकी ख्वाहिश हो चाहे ना हो, चाहे उसके लिए ओपन हो चाहे ना हो, मेरे पास मेरा ये हक है या ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं आप पे उसको नाफिज करूं। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं
ये क्यों कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये सोच माशरे की सोच से अलग है। इसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूं, मेरी ये राय है और ये हमने देखा है कि ये ऐन मुमकिन है कि किसी मुआशरे में जो मेन स्ट्रीम हो, जो ज्यादा लोग हों, वो सारे के सारे इंतहा पसंदी की तरफ माइल हैं। आपने एक बात समझ लें कि हमारे आपकी या किसी भी सोसाइटी में ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी हो जो इस तरह की बातों को, जो इस तरह के नजरियात को अच्छा मानते हो कि हम सही कर रहे हैं और इस तरह से होना चाहिए। अगर तमाम मुआशरा भी इंतहा पसंदाना सोच की तरफ माइल हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सोच इंतहा पसंद नजर आ रही है। ये कह रहे हैं कि ये सारा मुआशरा बरे जिम्मा है, जिसका ये आदमी सा भी नहीं है कि वो जिम्मेदारी कोई कंट्रोल कर रहा है। और आप उस जिन मुआशरों में